सीखेंगे जो डिस्प्ले का कनेक्टर होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है। सबसे ज्यादा टेक्नीशियनों को इसी के अंदर प्रॉब्लम आती है। वो क्या करते हैं, जब हिट मारते हैं तो ये आपका जो है जल जाता है। ठीक है, तो आपको कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कितना टेम्परेचर नहीं रखना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है इसके ऊपर फ्लैश डालना है कुछ इस तरीके से। ठीक, इस टाइम पे आपको जो टेम्परेचर रहेगा वो 360 और एयर जो रहेगी आपकी 5 पर। 4 से लेके 6 के बीच में आप रख सकते हो। ठीक है, 5 का मतलब 50 पे। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है वो 360 है और एयर जो है मेरी 5 पर है। ठीक है, अब आप जब भी आप जो एसएमडी का हैंडल होता है उसको चलाते हो तो उसको एक जगह स्टक नहीं रखना है, उसको क्या करना है, हल्के हल्के मूवमेंट करते रहना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको हल्के हल्के से मूवमेंट करते रहना है। तो उससे क्या होगा, आप एक जगह इसको हिट दोगे तो आपका जो है कनेक्टर वो जल जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो मेरा अभी नीचे से मेल्ट होने लगा है हल्के हल्के, तो हल्के हल्के जब मेल्ट हो जाएगा इसको हम पूरा उठा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो मेटल का दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो आपको इसको पकड़ना है, ना कि ये बीच में से पकड़ना है। आपको बीच में से कभी भी कनेक्टर नहीं पकड़ना है, साइड से पकड़ो कभी भी। जैसे इसको ये पूरा लूज हो जाए तो एसएमडी का जो हैंडल वो हटा लो ऊपर से। अब आप इसको कनेक्टर को आराम से निकाल सकते हो, तो आपका ये कभी भी जलेगा नहीं। ठीक है, इसको बिठाने के लिए हम ऐसे भी बिठा सकते हैं, बट बहुत सारे टेक्नीशियन को क्या आता है, इसको क्लीन करने में दिक्कत आती है। तो इसको क्लीन कैसे करना चाहिए, और उसके बाद जो इसकी जो लेग होती है, ये जो इसके पॉइंट होते हैं उसको कैसे बनाना चाहिए, यहीं पे दिक्कत आती है ना सबसे ज्यादा। चलो, तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स डाला, उसके बाद जो है इसको डिसोल्डिंग विक की मदद से हम इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये मैंने इसको क्लीन किया। ओके, अब आपको क्या करना है, कोई भी एक कंपोनेंट निकाल लो उसी के साइज का। ठीक है, जैसे मैं कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को मैंने निकाला, आपके पास भी कोई मदरबोर्ड पड़ा होगा उसमें से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ। उसके बाद देखिए उसकी जो ट्रैक होते हैं हम उसको कैसे बनाने चाहिए। कैपेसिटर निकल गया मेरा। अब आपको क्या करना है, ये जो आप इसके ऊपर जो भी पीपीडी डालोगे वो पीपीडी आपकी 183 होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास है ये टू यूएल की कितने डिग्री की है ये 200। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, मजबूती रहेगी, आपका कनेक्टर जो जल्दी से डैमेज नहीं होगा। तो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी इस तरीके से पीपीडी डाल लेनी है। ठीक है, ये डाली हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमने कैपेसिटर को बाहर निकाला था, ठीक, उस कैपेसिटर को हमें यहाँ पे लेके आना है। क्लियर है? चलिए, इसको यहाँ पे रख दिया, सेम टेम्परेचर रहेगा उसी टाइम पे मेरा। ये आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो या ऐसे पकड़ सकते हो, आप कोयल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा, जो सारी पीपीडी हो इस कैपेसिटर पे मेरे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसको ऐसे इस तरीके से घुमा देना है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी बोले वो आराम से बन जाएगी, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से घुमाया, बन गई सारी लेग इसकी। इस तरीके से आपको बनानी है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे ये एक बची है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी पीपीडी रख दो और वहीं पे अपना हिट मार दो। ठीक है, या उस कैपेसिटर को फिर से घुमा सकते हो। यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ी सी पीपीडी रख दी है। ठीक है, ट्यूजर पे लग रही है, ट्यूजर पे उसको रख के ट्यूजर को वहीं पे हिट कर दो। बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब इसके ऊपर जो आप कनेक्टर बिठाओगे, तो सबसे पहले जो आपने फ्लक्स फ्लक्स डाला वहाँ पे जो भी गंदगी हुई है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना। ठीक है, क्लीन करने के लिए क्लॉथ होना चाहिए आपके पास, उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से आप थिनर डालो और उसको इस तरीके से साफ कर दो। ये देखो इसकी जितनी भी लेग है सारी की सारी वो बन गई है। ठीक है, ठीक दिख रही है ना? ओके, चलिए, अब इस कनेक्टर को बिठाने के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स डाल लेना है। ठीक है, फ्लक्स आपका जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ख़राब क्वालिटी का होगा तो आपका जल भी सकता है कनेक्टर और कुछ भी दिक्कत आ सकती है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से बिठा लेना है,
जहाँ जहाँ पे उसकी लेग है वहीं वहीं पे इसको कर लेना है। ठीक है, देखिए हमारा हो गया। अब थोड़ा सा फ्लक्स इधर भी डाल दो और थोड़ा सा ऊपर डाल दो। ठीक है, उसी सेम टेम्परेचर पे बिठा रहा हूँ, कितना 360 और 5 ईयर पे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जो है एसएमडी को एक जगह रोकना नहीं है, जो इसका हैंडल होता है इसको एक जगह स्टक नहीं करना है, इसको क्या करते रहना है, हल्का हल्का मूवमेंट करते रहना। ठीक है, चलिए ये जैसे उड़ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, ये यहाँ पे ट्यूजर रख लो इस तरीके से। ठीक है, आपका ये उड़ के भाग रहा है, या तो थोड़ी सी एयर कम कर लो, और आपके हैंड स्किल अच्छी है तो आप कितनी भी एयर पे बिठा सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए मेरे जहाँ से मेटल है वहाँ से पकड़ के रख लेना है। थोड़ा सा सोल्डिंग कहीं भी पकड़ लेगा तो फिर वो कहीं नहीं भागेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हल्का एक जगह से मेल्ट हो गया, अब ये पूरा ही मेल्ट हो गया, अभी अपनी जगह खुद जाएगा। देखिए कितने प्यार से ये जो है बैठ गया है। ठीक, आपको ये इस तरीके से कभी बीच में से उठाना नहीं और बीच में से कभी हिलाना नहीं, जहाँ पे आपका ये मेटल का दिखाई दे रहा है उसी को टच करके देखना है। इस तरीके से दो एक बार हिला दो तो क्या होगा, वो अपनी जगह खुद चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितने प्यार से ये हमारा बैठ गया है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। इस तरीके से आप अब इस टाइम पे सब कर लोगे काम? बहुत बढ़िया। सब चेंज कर लोगे अब? चलिए कोई नहीं, तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। अब इसको हल्के से हल्का थिनर डालना है। जब आप ये आपका जो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसके ऊपर थिनर डालना है। और ब्रश जब भी आप लोगे तो आपके पास एक साफ़ सुथरा क्लॉथ होना चाहिए। ये क्लॉथ क्या करता है, जो ब्रश पे गंदगी होती है कुछ भी होता है तो उसको ये रोकता है। ठीक, इस तरीके से आपने क्लॉथ रखा और उसके बाद ऊपर ब्रश चला दिया तो आपका जो 2 मिनट में ये साफ़ हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए इस तरीके से आपको काम करना है। अब इसकी लेग देख लो जूम इन करके, एक एक लेग बैठी है या नहीं बैठी। देखिए चारों तरफ से जो है इसकी लेग जो है सारी अच्छे से बैठ गई है। ठीक है, इधर से भी देख लो, जूम इन करके जितना देखोगे उतना अच्छा है। ठीक है ना? चलिए आप कर लोगे इस तरीके से?